बच्चों, जैसा कि हम प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा में जुड़ते हैं और ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के साथ हम 2 विषय का अध्ययन करते हैं और हमारे जो तज्ञ शिक्षक हैं, वो हमें अच्छी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं बच्चों, जिसकी वजह से हम जो है अपने पाठ को पूरी तरह से समझते हैं, उसका अर्थ जानते हैं और उसके साथ-साथ बच्चों हम जो है उनके अर्थ के साथ-साथ गृह कार्य, स्वाध्याय इत्यादि सब लेते हैं। आइए बच्चों, आज की कक्षा में आपका हम पुनः अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मेरा परिचय बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का मैं प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी, पोयसर हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फीट रोड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई 400101 अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन है शुक्रवार, आज का दिनांक है 23 अक्टूबर सन 2020, कक्षा 5वीं। बच्चों, हमारा सुविचार है मुख की शोभा सुंदर वाक्य बोलने में है। बच्चों देखो, वाक्य तो हम बहुत बोलते हैं, दिन भर में कई शब्द बोलते हैं, दिन भर में कई वाक्य बोलते हैं, दिन भर में कई लोगों से बोलते हैं। लेकिन किसी-किसी के ऊपर हमारे बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, हमारे उसका छाप उसके ऊपर पड़ जाता है, जिससे वह हमारी तारीफ भी करता है। कभी-कभी आप भी बच्चों विद्यालय में जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और आप तुरंत अपने हाथ खड़े कर देते हैं और खड़े होकर के प्रश्न का उत्तर देते हैं, शिक्षक आपका अभिनंदन करते हैं, तो आपका मनोबल भी 2 गुना हो जाता है। आइए बच्चों, एक प्रासंगिक चित्रों से हम परिचित होते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिक चित्र हम लाए हैं। देखिए बच्चों, यह कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा, हमारे ग्रुप में इतने बच्चे जुड़ते हैं, उनमें से एक छात्रा का नाम हम इसमें ले लेते हैं। ये रश्मिता है। रश्मिता विद्यालय से लौटकर आई, बैग रखकर घर में हाथ-पैर धुल करके जैसे ही अंदर आती है, तो घर का दृश्य देखती है बच्चों। दादी माँ सर पकड़े बैठी हुई हैं। रीशु कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस तरह का दृश्य चल रहा है बच्चों। रश्मिता पूछती है, दादी क्या हुआ? दादी कहती हैं, क्या बताऊं, सुबह से ही दर्द के मारे सर फटा जा रहा है और ये चीनू और मीनू आसमान सर पर सुबह से ही उठा रखे हैं। रीशु सोचता है मन में, चीनू और मीनू आसमान सर पर उठा रखे हैं। भला कैसे वो अपनी दीदी से पूछता है कि रश्मिता दीदी ये बताओ कि चीनू और मीनू आसमान कैसे सर पर उठा रखे हैं और दादी का सर कहाँ फटा जा रहा है? दादी का सर तो ठीक है देखने में। अभी तो चीनू मीनू के खेलने की छोटे बच्चे हैं, वो गेंद और गुड्डे-गुड़ियों से खेलते हैं। भला ये चीनू और मीनू बताओ कैसे आसमान सर पर उठा पाएँगे? रश्मिता कहती है, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझ में आता क्या? दादी ये जो शब्द बोली हैं, सर फटा जा रहा है, आसमान सर पे उठा रखा है, ये सब
मुहावरे हैं। तो बच्चों, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ही हम मुहावरे का नाम लेते हैं, हमें पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, आप जानते हैं। उसी तरह से हेड के साथ टेल ज़रूर रहता है, ये हमें मालूम है। मुहावरे पढ़ें और लोकोक्तियाँ ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए बच्चों, मुहावरे के बारे में हम समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों देखिए, मुहावरा का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आगे की मुहावरे हम देखते चलेंगे और आनंद लेते चलेंगे। आपकी आज की ये पाठशाला, ऑनलाइन पाठशाला बच्चों, एकदम झूमते हुए आनंद में चलने वाली है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। आइए, मुहावरे पर आधारित एक कविता देखते हैं। मुहावरे पर आधारित कविता है। इसकी हर पंक्तियां मुहावरे ही हैं। इनको किस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया है, उसको हम देखते हैं। हाँ बच्चों, हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल हैं, तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है, कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक कर सबके मजे लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है, तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है, तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मूसर चंद बन जाता है। मुफलिसी में जब आटा गीला होता है, अर्थात गरीबी में जब आटा गीला होता है, तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है, पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मुंह और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं, और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है। कभी ऊंट के मुंह में जीरा है, कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं, तो कई दूध के धुले हैं। कोई जामुन के रंग सी चमड़ी पाके रोई है, तो किसी के चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पीता है। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कविता की यह पंक्तियां मैं थोड़ा इसलिए जोड़ दिया हूं, क्योंकि इसकी लयबद्धता टूटने न पाए। और सुनिए, शादी बुरे के लड्डू हैं, जिसने खाए वो भी पछताए, और जिसने नहीं खाए वो भी पछताते हैं।
पर शादी की बात सुन मन में लड्डू फूटते हैं और शादी के बाद दोनों हाथों में लड्डू आते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है, किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कभी कोई चाय पानी करवाता है, कोई मक्खन लगाता है और जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भाई साहब, अब कुछ भी हो, घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं। पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिंदी के मुहावरे हैं। ये गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की जान है, हिंदी भाषा की जान है। आइए बच्चों, कुछ उदाहरण मुहावरों के चित्रों द्वारा हम परिचित होते हैं। आपने इसके पहले जो कविता सुनी, सभी लाइनें उसकी मुहावरों पर ही आधारित थी बच्चों। देखिए, थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांत विहीन व्यक्ति कहते हैं, अरे ये थाली का बैंगन है। कहेगा कुछ और करता है कुछ। आगे देखिए, पीठ दिखाना अर्थात लड़ाई से भाग जाना। आंखें खुलना अर्थात सचेत होना। कभी कभी क्या है, जब हम धोखा खा जाते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। एक बार पता चल गया कि परीक्षा में हमारे अंक थोड़े कम आए तो हमारी आंखें खुल जाती हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हमें स्कॉलरशिप में फर्स्ट लाना है तो उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। बच्चों सभी देखिए, ध्यान देते जाएंगे। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। बगुला भगत होना, कपट करना। बगुला भगत होना का अर्थ होता है कपट करना। नाक कटना अर्थात बेइज्जती होना। जैसे नाक कैसे कट जाती है, इस ऐसे नहीं बच्चों की, ऐसे नाक कट गई अर्थात बेइज्जती हो गई। नाक कटना का अर्थ यहाँ कैसे हम समझेंगे? मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं और हमने ये मन में इच्छा जाहिर की है कि आप मेरी क्लास के बच्चे हैं और आप टॉप करेंगे। हमने आपके पीछे मेहनत भी की और आप दुर्भाग्यवश टॉप नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। इसलिए नाक बचा कर रखिए। लाल पीला होना, देखिए लाल पीला होना अर्थात क्रोधित होना। एक अनार 100 बीमार अर्थात एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न किया जाना। मर्यादित मर्यादित वस्तु है, सीमित मात्रा में वस्तु है। मान लीजिए 5 ही फल हैं और बांटना चाहते हैं और लेने वालों की भीड़ कम से कम 50 है, तो कैसे बांटेंगे? नहीं बांट सकते। देखिए बच्चों, अगला है पांचों उंगलियां घी में होना अर्थात सब तरफ से लाभ होना। जैसे मान लीजिए हम नेता बन गए तो हमारी तो पांचों उंगलियां घी में हो गई।
आगे देखिए बच्चों, मुंह में पानी आना, किसी चीज को देखकर लालच आना। कभी मान लीजिए हम रोड पर जा रहे हैं और देखे सड़क के किनारे और मिठाई की दुकान है और एकदम रस भरी हुई गुलाब जामुन लगी हुई है, तो देख करके हमारे मुंह में कभी पानी आ जाता है। या बच्चों, उसको देखो या ना देखो, अगर मन में आप इमली का नाम 4-5 बार ले लिए तो आपको खट्टा तो लग ही जाएगा। गागर में सागर भरना, अर्थात कम शब्दों में बड़ी बात कहना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। आइए बच्चों, देखिए, तिल का ताट बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, शिकायत करने आते हैं, सर उसने मुझे बहुत मारा, जो कि उसने डाँटा भी नहीं। हाँ, उसकी पेंसिल ले ली और पेंसिल नहीं दिया, बाद में मेरे कहने पर दिया। तो मतलब कुछ होता है, छोटी बात रहती है तो उसको बढ़ा-चढ़ा करके बताना, अर्थात तिल का ताड़ बनाना। पाँव में बेड़ी पड़ना, बंधन में बंध जाना। बच्चों देखो, पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब बंधन में बंध जाना। ये कोई आवश्यक ही नहीं है कि महिलाओं के पाँव में ही बेड़ी बंधे कि शादी हो गई, पाँव में बेड़ी बंध गई। शादी हो गई मतलब पाँव में बेड़ी नहीं बंधी है। पाँव में बेड़ी क्या है? मान लीजिए आप बहुत ही कौशल वाले व्यक्ति हैं और आपको कहीं किसी छोटी जगह पर नौकरी मिल गई। आप वहाँ अपने कौशल को दिखाने का मौका नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि मेरे पाँव में बेड़ी बन गई है, यानी पड़ गई है, अर्थात मैं बंधन में पड़ गया हूँ। अन्यथा मेरे अंदर इतने कौशल हैं कि मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का अच्छा आचरण न करना। मतलब जो दूसरों को उपदेश देता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, उसके नीचे देखो बच्चों अंधेरा रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। जो शक्तिशाली है उसकी विजय होती है, तो उस पर हम यह कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आइए बच्चों, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता में कम वस्तु मिलना। जब हम मुहावरे देख लिए बच्चों, आइए थोड़ा लोकोक्तियां देख लेते हैं। हमारी लोकोक्तियां क्या हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? इसको जान लीजिए बच्चों। लोकोक्तियों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। ये ध्यान देना है बच्चों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आप तुरंत अंतर स्पष्ट कर लेंगे। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। आइए बच्चों, मुहावरे पर आधारित कविता देखें तो एक सुंदर सी कविता लोकोक्ति पर आधारित मिल गई है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं। मैं खाक छानता रहता हूँ, तुम खून पसीना एक करो। मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ, काम जरा तुम नेक करो। गद्दारों की खाट खड़ी जो करनी है, चने दांतों तले चबवाएंगे। शत्रु छाती सांप भी लौटेगा, उनके रेतों के महल गिराएंगे। तुम आम नहीं नाक के बाल हुए,
गीदड़ भभकी कहाँ डराएगी, तिल को ताड़ बनाना छोड़ो, वरना खुशी 9 2 11 हो जाएगी। चींटी के देखो पर हैं निकले, हैं चूहे बिल्ली का बैर नहीं, दांत उनके अब होंगे खट्टे, रह पानी में करते मगर से बैर नहीं। होश उड़े तेरे दुश्मन के, ऐसी आंखें लाल करो, तिनका भी डूबते को नसीब न हो, तुम उसका जीना मुहाल करो। शेखो जो कोई बघारे यहाँ, खूंटे के बल जो कूद पड़े, पानी पानी करने को उसको, बनबाज तू उस पे टूट पड़े, बनबाज तू उस पे टूट पड़े। रेत के किले मुबारक उनको, जो पल पल घुटनों पे आते हैं, हम तो गागर में सागर भरते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। हमको गाजर मूली न समझो, हर किला फतह कर आते हैं, उनसे अब क्या आंख चुराएं, जो गधे को बाप बनाते हैं। बच्चों, ये सारी लोकोक्तियां ही हैं, जरा ध्यान देते जाइए। बनना है तो गले का हार बनो, गर्दन की सवारी ठीक नहीं, घुटने तो टेक सभी देते हैं, कंगले की खुददारी ठीक नहीं। खोटा सिक्का भी चल जाता है, छाती पे किसी के न मूंग दलो, गांठ बांध रख लो मन में, अकड़ में कहीं ना अपना घर ही फूंक चलो। चेहरे का क्यों रंग उड़ा है, क्या गम से चोली दामन का रिश्ता है, दीप तले तो रहता अंधेरा, जौ के साथ घुन भी पिसता है। मैं 3 में न 13 में, क्यों चिकने घड़े में पानी डाल रहा, 9 2 11 होता हूँ मैं अब, क्यों निकाल मैं बाल की खाल रहा। ये रजनीश स्वच्छंद ने लिखा है। हमें ये कविता बहुत पसंद आई। हमने सोचा ये हमारे बच्चों तक शेयर जरूर होनी चाहिए। आइए बच्चों, लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डर, जब कठिन काम के लिए कमर कस ली तो कठिनाइयों से क्या डरना। जब बच्चों इसका अर्थ समझ लीजिए, ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डर, जब कठिनाई में कठिनाई को हमने स्वीकार कर लिया है और अपना आत्मविश्वास हमने दृढ़ कर लिया है, तो कोई भी कठिनाई हो आने दीजिए। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता नहीं, उल्टा पूछने वाले को ही धमका देता है। अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता, अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं बताता। जो गुड़ खाए वही कान छिदावे, अर्थात जो आनंद लेता हो वही परिश्रम भी करे और कष्ट भी उठावे। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। जब हमें ठेस लगती है, कभी हम बाजार में जाते हैं और हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं अपने सामान के प्रति और हमारा सामान कोई उठा ले जाता है, गायब कर देता है, तो हम जो है हमें वो ठेस लगती है। अगली बार से हम सचेत रहते हैं। आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क, सुनी हुई बात की अपेक्षा देखा हुआ सत्य अधिक विश्वसनीय होता है। आज का बनिया कल का सेठ, परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता जाता है। जैसा कि आपके शिक्षक प्रतिदिन आपको बताते हैं, आसमान का थूका
मुंह पर आता है। बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। बच्चों, हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनकी निंदा अगर हम किए तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी स्वयं की बदनामी कर रहे हैं। हर मर्ज की दवा होती है, हर बात का उपाय है। जैसे हर प्रश्न बना है बच्चों, तो उसका उत्तर भी है। आगे देखिए, अंधे के आगे रोए, अपनी आंखें खोए, मूर्ख को ज्ञान देना बेकार। मूर्ख को आप कितना भी ज्ञान देंगे, बेकार ही है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला बड़े काम को संपन्न करने में समर्थ नहीं होता। बच्चों, ये ध्यान में रखिए। अगर एक आपको ब्रिज बनाना है तो अकेले नहीं बना सकते। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक विपत्ति पड़ी रहती है, उतना ही अधिक वह सुख का आनंद पाता है। पागलों के क्या सींग होते हैं? पागल भी साधारण मनुष्य होते हैं, हमारी आपकी तरह ही, लेकिन वो अपने व्यवहार से पागल जाने जाते हैं। पगड़ी रख, घी चख, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। बच्चों देखिए, मान सम्मान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। धर्म छोड़ धन कौन खाए, धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती। दाल भात में मूसल चंद, जबरदस्ती दखल देने वाले को कहते हैं। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। व्यक्तियों के स्वभाव तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों, हमने देखा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में। अब अंतर देख लेते हैं। अभी तक मुहावरों के बारे में हमने जाना, मुहावरे के की परिभाषा जानी, और कविता भी हमने मुहावरों पर आधारित सुनी। लोकोक्तियों का अर्थ हमने जाना। आइए बच्चों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले मुहावरे, कोई भी ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखना है। लोकोक्तियां क्या हैं? देखिए, लोकोक्तियां लोक अनुभव से बनती हैं। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है, उसे वाक्य में बांध दिया। ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्तियों को ही कहावत कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। हमारे गुरुजी ने हमें अभी बताया इसके पहले ही। लोकोक्ति या कहावत एक ही है, ध्यान में रखना है। यह संपूर्ण वाक्य है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आइए बच्चों, थोड़ा स्वाध्याय देख लेते हैं, स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। मुहावरे के किन्हीं 10 उदाहरण अर्थ सहित लिखने हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। लोकोक्तियों के 10 उदाहरण आपको अर्थ सहित लिखने हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपको स्पष्ट करना है। मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों, थोड़ा आपके लिए एक प्रश्न पत्रिका हम और रखे हैं। जरा 1 मिनट बच्चों, मैं अभी प्रेजेंट करता हूं आपके सामने प्रश्न पत्रिका। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में जो हमने अंतर देखा बच्चों, वह मुहावरे और लोकोक्तियों से
आपको परिचित कराया, आपको बताया। बच्चों, आज हम थोड़ा-सा आपको दिखा रहे हैं स्वाध्याय, क्योंकि थोड़ा ये किसी अलग में खुल गया था बच्चों। आपका जो है स्वाध्याय यहाँ पर मैंने लिखा है, स्वाध्याय है आपके लिए। बच्चों, ये सब जो कविता है, आपको हमने सुनाई, अपने वीडियो को आप जो है ज़रूर देखिए और पसंद आए इस कविता को आप जगह पर रोक करके बच्चों उस कविता का ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों देखिए। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ को पहचान कर बोलिए और लिखिए। बच्चों, ये क्या है? आपके लिए स्वाध्याय है, देख लीजिए। आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ होता है यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछे जाएँगे। आंखें चुराना का अर्थ आपको बताना है कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। तो बच्चों, आंखें चुराना का अर्थ हुआ कतराना। आप देखिए, क्या आपको स्वाध्याय करना है? आप इसको बाद में भी कर सकते हैं बच्चों। इसलिए हमने सही उत्तर को थोड़ा-सा बोल्ड कर दिया है, मोटा कर दिया है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, 4 पर्याय दिए गए हैं। कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटना का अर्थ होगा चतुर होना। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? अभी इसके लिए हम 4 पर्याय दिए हैं बच्चों। बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। कहते हैं बच्चों, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना है। 4 पर्याय दिया गया है। बच्चों, समय की मर्यादा को देखते हुए आपको हम बता रहे हैं, जो पर्याय मोटे अक्षर में लिखा है पढ़ना सभी को है, और जो पर्याय मोटे अक्षर में लिखा है वह उत्तर है बच्चों। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का अर्थ इसमें जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का सही अर्थ हमको इसमें से पहचानना है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथ एक ही जैसे, मतलब सभी एक ही जैसे, बेढंगा होना। तो बच्चों, यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा है, जैसे कि आप पहले तुरंत आपका ध्यान यही गया होगा कि सर उत्तर यही होगा। अधगल सॉरी अधजल गगरी खाली स्थान जाए। लोकोक्ति का आपको इसमें से पूरा करना है। शब्द आपको इसमें से पर्याय चुन करके सही पर्याय यहाँ लिखना है। तो अध जल गगरी छलकत जाए कहते हैं बच्चों। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ। बच्चों, आपको 4 पर्याय दिए गए हैं। इन पर्याय में से आप सही अर्थ को चुन करके उसको अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ है चकाचौंध होना, प्रलय होना, रोष पूर्वक बिगड़ना, घोर विपत्ति आना। बिजली गिरना का अर्थ है घोर विपत्ति आना। बच्चों, बिजली गिरना और बिजली गिराना दोनों में बहुत अंतर है। बिजली गिरना मतलब घोर विपत्ति आ जाना। बिजली गिराना का अर्थ हो जाता है कि किसी के ऊपर आप अपने वक्तव्य से या आप अपने परिधान से किसी को मुग्ध कर दें, वो होता है बिजली गिराना।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत का अर्थ। बच्चों, इसमें आपके लिए हमने कई कहावतें और लोकोक्तियों का सम्मिश्रण किया है। तो इन कहावतें और लोकोक्तियों के आधार पर बच्चों, आज का लेसन आपको हमने समझाया। ये गृह कार्य है बच्चों, आपको स्वाध्याय भी करना है अपनी पुस्तिका में। और यह गृह कार्य है। गृह कार्य मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ लिखना है। मुहावरों के किन्हीं 10-10 उदाहरण अर्थ सहित आपको लिखने हैं बच्चों। लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, उसका अर्थ लिखना है। लोकोक्तियों के 10 उदाहरण अर्थ सहित लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है बच्चों। और अंत में 5वां प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। आपको ये सारे गृह कार्य पूरे करके अपने विद्यालय का व्हाट्सएप जो आपका बना है, उस पर आप भेजिए। उसके माध्यम से हमारे तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आपको अपने बीएमसी ईडीयू 5th स्टैंडर्ड हिंदी का आपको चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमारे सारे डेली के डेली जो पढ़ाए जा रहे हैं प्रतिदिन दोनों विषय आपके सामने आपको प्रतिदिन समय से मिलते जाएं। इसी के साथ आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद।